बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावी जो है ये सारों के इमाम है या खाली नहीं नहीं, अहले सुन्नत के इमाम है। अहले हदीस में मानते हैं? जी, अहले हदीस में मानते हैं। 321 हिजरी में फौत हुए हैं। हनफी भी हनफी तो इनको इसलिए मानते हैं कि इमाम हनीफा से बहुत इंस्पायर थे, उनको तो हनफी कहते हैं। अच्छा, ये जो शरह मानिउल आसार और ये बाकी किताबें जो हैं वो इमाम तहावी की किताबें, उसके अंदर उन्होंने इस तरह की रवायतें और भी कई मतलब नकल की हैं। माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से माविया दुश्मनी में एक रकात वितर की बहस के दौरान मिर्ज़ा जी ने इमाम तहावी के ऊपर झूठ बांधते हुए एक रवायत जो है वो बयान की। पिछले रिकॉर्डिंग में हमने उसका जवाब समझा था। आगे अली उल हसन नकवी साहब उनसे सवाल करते हैं, ये तहावी जो हैं वो सारों के इमाम हैं या खाली? तो मिर्ज़ा जी ने फ़ौरन कहा नहीं नहीं, अहले सुन्नत के इमाम हैं। अली उल हसन नकवी कहने लगे अहले हदीस भी मानते हैं? तो मिर्ज़ा जी ने कहा जी अहले हदीस भी मानते हैं, 321 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। हनफी भी इनको फिर कहते हैं कि हनफी तो उनको इसलिए मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अच्छा, अब देखें, बात समझिएगा, मैं कई मरतबा तवज्जो दिलाता हूँ कि मिर्ज़ा जी अहले सुन्नत नहीं हैं, एक पक्के राफ़ज़ी हैं। मैं तवज्जो दिलाता जा रहा होता हूँ कि किस तरह, और उसमें कलाम की जो रवानी है। अब जैसे मिसाल है, हम बात करेंगे कभी भी तो हम कहेंगे हम अहले सुन्नत के नज़दीक, हमारे नज़दीक। बाद मरतबा हम लफ्ज़ अहले सुन्नत भी इस्तेमाल नहीं करते। हम जब अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़ या मतलब उनके ख़िलाफ़ जो अपने दलाइल या नज़रियात ये चीज़ें अगर बयान कर रहे होते हैं तो हम यूँ कह देते हैं हमारे नज़दीक। ये रवानी होती है गुफ्तगू की। चूँकि असलन मिर्ज़ा जी अंदर से राफ़ज़ी हैं, वो अहले सुन्नत नहीं हैं। यही वजह है कि कई जगह हम देखते हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं मिर्ज़ा जी की जो एतराज़ात हैं उनको, तो मिर्ज़ा जी जो कहते हैं कि अहले सुन्नत के नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक। भाई क्यों अहले सुन्नत के नज़दीक? आप बोलो हमारे नज़दीक। यहाँ भी ये होना चाहिए था कि जब अली उल हसन नकवी ने कहा कि ये तावी जो है वो सारों के इमाम है, तो मिर्ज़ा जी ने कहा नहीं नहीं, अहले सुन्नत के इमाम है ना। आप कहते नहीं हमारे इमाम, ये क्यों कहा आपने अहले सुन्नत के इमाम? आप तो खुद को अहले सुन्नत कहते हैं ना, आप कहते हैं हमारे इमाम। फिर कहते हैं अहले हदीस भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं। आप देखें ज़रा, समझें इस बात को। दुनिया के अंदर हर वो शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा तालीमात को तस्लीम करता है, आपके बयान करदा अकायद, आपके बयान करदा नज़रियात, मामलात व मामूलात, आमाल व दीगर चीज़ों को, मुनहियात, जिन चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, जो आदमी इन सब पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करे और उसने दीन के किसी भी शोबे में उम्मत मिल्लत दीन की खिदमत की है, वो हमारा इमाम है। उसमें यह बहस नहीं है कि जी वो कौन है और क्या। याद रखें इस बात को, मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ कि वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा अकायद, मामलात, मामूलात, इबादात, मुनहियात, जिन चीज़ों से आपने रोका, वो उनके ऊपर अमल करता है। यानी कि आपकी बात को तस्लीम करता है, करने वाली बातों पर अमल करता है, छोड़ने वाली बातों को छोड़ देता है, आप ही के बयान करदा तालीमात को आगे पहुँचाता है। दीन के किसी शोबे में इस दीन की उसने खिदमत कर रखी है, वो हमारा इमाम। क्योंकि हम तो किसी गिनती में नहीं है ना, वो हमारे बुजुर्गों में से है। अब मसला यह है, इस नुक्ते को समझें। लेकिन अगर कोई भी शख्स, मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये जो उम्मत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को इस तरह तबकात में रखा है, ऐसे तबकात में रखा है अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ना तो यूँ रखा है ना यूँ रखा है। इसमें हम यानी कि ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब व अहले बैत, उसके बाद ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, फिर उनके बाद की उम्मत, यहाँ तक कि हमें और फिर हमारे बाद के लोग। ये उम्मत ऐसे तबकात में है, वो सबसे पहला तबका और सबसे बुलंद है, हम उनके बाद उनके नीचे हैं। हम ना कभी बराबर हो सकते हैं ना उनसे ऊपर जा सकते हैं। यानी हाँ, अपने से ऊपर वाला जो तबका है, यानी हमसे पहले के जो तबका है, हम उसके बराबर है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये अहले सुन्नत अहले हदीस का नज़रिया है, इसको जहन में रखिएगा। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के जितने मुकल्लिदीन हैं, उनकी जनाब में ये अर्ज़ है कि मसला इससे नहीं है कि अहले सुन्नत के बुजुर्ग कौन है, मसला इससे है कि असल में बुजुर्ग साहब हैं। वही मैंने तबकाती तकसीम। अब अगर नीचे का कोई आदमी ऊपर के किसी आदमी पर ऐसी कोई बात कह देता है कि जो ना तो उनसे साबित है, न ही
उनके वो मिजाज जो कुरान और सही अहादीस ने बयान करे हैं उसके मुताबिक है। तो कोई हमें कहे कि इस वजह से मान लो कि यह अहले सुन्नत है, सवाल नहीं पैदा हो सकता। इस वजह से मान लो कि यह अहले हदीस है, सवाल नहीं पैदा हो सकता। हम इस वजह से किसी ऐसे की बात नहीं मान सकते जो खुद को अहले सुन्नत या अहले हदीस बोलता हो, मगर वो किताब सुन्नत या सहाबा के उस मिजाज के खिलाफ बोलता हो जो अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और सही अहादीस में बयान करें। आगे मिर्जा जी कहते हैं कि हनफी तो उनको इसलिए मानते हैं कि इमाम अबू हनीफा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनको तो हनफी कहते हैं। ये जो शरमानुल असार और ये जो बाकी किताबें जो हैं वो इमाम तहावी की किताबें, उसके अंदर उन्होंने इस तरह की और भी कई नकल किए हैं। तो इमाम तहावी की किताब, और मैंने मसला 130 फितर वाले में बताया था। अच्छा, अब इसमें समझे ज़रा बात। चूँकि मिर्ज़ा साहब ने अपने लिए इसी वीडियो में एक जगह पर यह बात कह रखी है कि पार्ट 1 के अंदर मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, ये अल्फाज वापस लें। आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना, फितना अरबी वाला आजमाइश बन गया। मिर्ज़ा जी ने खुद को आप फितना कहा है, तो मिर्ज़ा जी चूँकि फितना ना दें तो मिर्ज़ा जी को चैन नहीं मिलेगा। तो मिर्ज़ा जी ने यहाँ भी फितना वसवसा डाला। क्या कहते हैं कि जो ये जो शरमानुल असार और ये जो बाकी किताबें जो हैं वो इमाम तहावी की किताब, उसके अंदर उन्होंने इस तरह की और भी कई रिवायात नकल की। इस तरह की कौन सी? वो जो हमने पिछली रिकॉर्डिंग में जिसके जवाब को समझाया। हालांकि शरमानुल असार हो या दीगर किताबों, तनकीस सहाबा पर इमाम तहावी ने कहीं भी कोई रिवायत नकल नहीं की। हत्ता कि ये भी जो रिवायत थी उसकी हकीकत पिछली रिकॉर्डिंग में मैं आप भाइयों के सामने रखी है। ठीक है, इमाम तहावी ने उसकी कोई तस्हीह नहीं की, जैसे मिर्ज़ा साहब ने उनके ज़िम्मे झूठी बात लगाई।